साइलेंट गाइस के साथ। आपने लास्ट पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग देखी, इसमें आपने देखा कि हमारी जो नेवी है उसने गार्ड किया पाकिस्तान को, लेकिन नेवी पे अटैक नहीं हुआ, कराची पोर्ट पे या हमारी और किसी पोर्ट पे अटैक नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है कि जब इंडिया इस हद तक जंग करने पे तुला हुआ था और बार बार धमकियां दे रहा था, लेकिन इस साइड पे वो नहीं आ सका, इस साइड पे ना आने की क्या वजह थी? अब इसकी मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे मैं इनके बारे में पूछूंगा। साथ हम ये भी पूछेंगे कि नेवी बेसिकली आखिर पाकिस्तान में किस बला का नाम है, हमने जो नेवी रखी हुई है वो कितनी ताकतवर है। ये जो दुनिया बातें करती है हमारी नेवी के बारे में कि हमारी नेवी बहुत ही प्रोफेशनल है, इस चीज में किस हद तक सदाकत है, हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हमारी ताकत कितनी है, और अगर कल को खुदा ना खास्ता अगर ये वाला हमारी साइड या बॉर्डर खुलता है, पानी से अगर कुछ ओपन होता है, तो हमारी नेवी की क्या कैपेसिटी है और हम कितने दिनों में धूल चटा सकते हैं। इनफैक्ट पानी में धूल तो नहीं चटाई जाएगी, पानी में डुबोया जाएगा, लेकिन हमारी नेवी के बारे में आज कंप्लीट ये डिटेल शो होगा। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आज बहुत सी चीजें इंफॉर्मेटिव होंगी, बहुत कुछ मेरे लिए और आपके लिए जानने के लिए है कि हमारी की नेवी की स्ट्रेंथ, हमारी नेवी की आखिर है क्या। तो हमारे साथ मौजूद है रेयर एडमिरल फैसल शाह साहब। फैसल शाह साहब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी है नेवी के, और कुछ डिटेल्स में उनसे भी पूछूंगा कि अपने बारे में वो बताएं कि उन्होंने कहां कहां सर्व किया, क्या उनकी स्पेशलिटी थी, और बाकी हमारी नेवी की कुछ खसूसियात बताएं। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया हमारे शो में आपका। सर स्ट्रेट क्वेश्चन पे आते हुए सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा सर कि आप मैरीन ब्रांच में, ठीक है, जो मतलब नेवल की इन्फेंट्री कहा जाता है, जब मैं आपसे पूछ रहा था तो मुझे भी तभी ये चीजें पता चली कि ये तमाम चीजें हैं। तो ये जो आपका काम क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले तो ये अपना बताइएगा कि आपने कहाँ कहाँ सर्व किया, ठीक है, और ये आपकी जो ब्रांच है ये क्या करती है। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। ये जो मरीन्स हैं, इन्होंने बेसिकली नेवी में 4th डायमेंशन का इजाफा किया। नेवी इनसे पहले, मरीन्स से पहले नेवी सरफेस सब सरफेस नेवी होती थी, यानी सबमरीन फोर्स, शिप्स होते थे, एविएशन होती थी। मरीन्स के आने से एक और डायमेंशन का इजाफा हुआ, और ये डायमेंशन है नेवल इन्फेंट्री की डायमेंशन। अच्छा, जो मरीन्स हैं इनका काम है कोस्टल डिफेंस का। अब कोस्ट पे क्या क्या काम ये करते हैं, ये जो हमारा साउथ ईस्ट का इलाका है जिसको हम क्रीक्स एरिया कहते हैं, जहाँ सिर क्रीक का भी इलाका है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो पाकिस्तान की तरफ से जो क्रीक्स एरिया है उसको ये मरीन्स गार्ड करते हैं, और ये क्रीक्स ऑपरेशंस करते हैं जो कि एक बड़े नायाब ऑपरेशंस है। ना आर्मी उन ऑपरेशंस को करती है, ना नेवी उनको करती है। ये मरीन्स का खासा है कि वो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ये बड़ी एक यूनिक स्पेशलाइजेशन। कमांडोज वगैरह भी होते हैं हमारे, और जी उसमें कमांडोज अलग हैं। जो स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी है वो अलग है, लेकिन वो मरीन्स की सपोर्ट में काम करते हैं। ओके, मरीन्स जो होते हैं वो लीड करते हैं इस क्रीक्स एरिया में, और फिर वो इनकी सपोर्ट में काम करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जितना भी नेवी का सिक्योरिटी है, वो पानी की सिक्योरिटी है, यानी पोर्ट्स एंड हार्बर्स वगैरह में जो सिक्योरिटी है, या जो लैंड पे सिक्योरिटी है, नेवी की जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं उन सब की सिक्योरिटी यहाँ इस्लामाबाद तक ये मरीन्स करते हैं। इनकी जिम्मेदारी, ये स्पेशलिस्ट हैं सिक्योरिटी में, और उसको कहते हैं फोर्स प्रोटेक्शन ऑपरेशंस। ओके। और तीसरा इनका काम है कि नेवी का ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस, यानी नेवी की जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं अलोंग द कोस्ट, उनका एयर डिफेंस मरीन्स करते हैं। तो ये 3 स्पेशलाइजेशंस हैं मरीन्स की, वो ये काम करते हैं। तो इस वजह से जो मेरा भी ज़्यादातर वक्त गुजरा है वो तमाम कंप्लीट कोस्ट पे गुजरा है। यानी सिर क्रीक से लेके जीवनी तक जो हमारी कोस्ट है, इस सब पे मैंने 12 दफ़ा सर्व किया है, कमांड किया है, और जो तजुर्बा है मेरा वो ज़्यादातर इस तरफ का है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब हम नेवी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो नेवी काम कैसे करती है, थोड़ा सा ये बताइएगा। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से अटैक होता है, किस तरह से डिफेंस किया जाता है, और जब आपका दुश्मन अगर साइज में आपसे बड़ा आपको नजर आ रहा हो तो उस वक्त आपके ऑप्टिक्स क्या होते हैं। देखिए, नेवी का सबसे बड़ा एक जो डिस्टिंक्शन है आर्मी और एयरफोर्स से, वो ये कि नेवी एक बहुत ही टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फोर्स है। ओके। और नेवीज़ का जो तकाबली जायज़ा है वो कभी भी आप नंबर्स पे नहीं करते, स्ट्रेंथ पे नहीं करते, आप हमेशा उनकी कैपेबिलिटी पे करते हैं। बिल्कुल सर। कि उनकी काबिलियत क्या है, सलाहियत क्या है। और ये जो काबिलियत और सलाहियत होती है, ये बेसिकली जो नेवी का कोर ऑब्जेक्टिव होता है, जो उसने काम करना है, जो उससे एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके हिसाब से काबिलियत और सलाहियत होती है। अब पाकिस्तान नेवी की क्या कोर ऑब्जेक्टिव है? 2 हैं। एक तो ये कि आपने अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का डिफेंस करना है, और दूसरा आपकी 90% से ज़्यादा ट्रेड है जो कि सी से आती है। 100% तेल आपका सी से आता है। आपका मुल्क ये जो सी बॉन्ड ट्रेड है हमारी, इससे चल रहा है। तो इसको हर सूरत में हमने जारी और सारी रखना है, वो ज़माने अमन हो या ज़माने जंग हो, ये हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है। अगर ये रुक गई खुदा ना खास्ता, तो हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे, आम आदमी को वो चीज़ें फील होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कोर ऑब्जेक्टिव है नेवी का। अब नेवी ने इसके लिए अपनी तैयारी की हुई है। सबमरीन फोर्स है नेवी के पास, सरफेस शिप्स हैं जो कि सतह समंदर के ऊपर चलते हैं, एविएशन है जिसमें हवाई जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, और फिर ये मरीन्स और स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी है जो कि कोस्टल डिफेंस में डिप्लॉयड रहते हैं। अच्छा, ये जो स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी है ये सी में भी जाके ऑपरेशंस करते हैं हमारे सरफेस शिप्स के साथ। ठीक है। तो एक
बहुत ही आपसे कसीरुल जहती किस्म की फौज होती है नेवी। बहुत सारे कंपोनेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारे ऑपरेशंस ये करते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ज़ेर समंदर, सतह समंदर में, हवा में, कोस्ट पे, फिर आपके एनिमी वॉरशिप्स को टारगेट करना, एनिमी की पोर्ट्स हार्बर्स को, उनकी नेवल बेसिस को टारगेट करना, उनकी शिपिंग को टारगेट करना, मतलब ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं नेवी के पास जो वो एक्सरसाइज कर सकती है। अच्छा, मैं ये बताइएगा सर मुझे कि एक कंपोनेंट एयरफोर्स भी है, ठीक है, तो नेवी और एयरफोर्स कंबाइन होकर इकट्ठा प्लान करते हैं जब भी अटैक या कोई डिफेंस हो रहा होता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ क्योंकि हमारी नेवी में फाइटर जेट्स नहीं है, तो हमारी जो एयरफोर्स है उसने डेडिकेटेड स्क्वाड्रन्स रखे हुए हैं नेवी के लिए। तो नेवी को जब ज़रूरत पड़ती है एयरफोर्स अपने वो स्क्वाड्रन्स देती है और नेवी के साथ मिलकर हम वो परफॉर्म करती है जो भी ऑपरेशन होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा कि हमारे जो वॉरशिप्स हैं, स्पेसिफिकली मैं अभी सिर्फ शिप्स की बात कर रहा हूँ, वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग हैं, टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस हैं, अगर कोई दुश्मन आता है तो हम किस हद तक और मतलब किस कैपेसिटी का जवाब उसे दे सकते हैं? अगर आपने थोड़ा सा मुशाहिदा किया हो नेवी के बारे में तो आपने पिछले कोई 3-4 सालों में देखा होगा कि हर साल हमारे पास नए शिप्स आए हैं। हमने रोमानिया से, तुर्की से, चाइना से, इन तीनों मुल्कों से नए शिप्स लिए। तो इस वक्त जो पाकिस्तान नेवी का फ्लीट है वो ब्रांड न्यू शिप्स के साथ है। ओके, माशाल्लाह। और उन पे जाहिर बात है कि जो वेपन्स और इक्विपमेंट लगा हुआ है वो भी सारा ब्रांड न्यू है, वो भी एडवांस्ड है, मोस्ट एडवांस है। तो इस वक्त पाकिस्तान नेवी मेरा ख्याल है कि अपनी तमाम तर जिंदगी में सबसे ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस नेवी है इस वक्त हमारे पास जो है, ठीक है। और सर अगर ये जैसे हम इसके साथ अब सबमरीन्स की अगर बात करते हैं, कि अब मैं नंबर आपसे डेफिनेटली नहीं पूछना चाहूंगा, बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मेरी कोशिश होगी कि उसे अवॉइड किया जाए, लेकिन फिर भी एक तो मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान अपनी सबमरीन्स क्या खुद भी बना रहा है, और दूसरा कि जो सबमरीन्स हमारे पास मौजूद हैं उन्हें हम कितना ताकतवर कह सकते हैं? देखिए, जो सबमरीन्स हमारे पास मौजूद है ना, उनकी ताकत का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो सबमरीन होती है वो 1 हो या 10 हो, उसका थ्रेट बराबर होता है। ठीक है। अगर आपके दुश्मन को ये पता है कि एक सबमरीन यहाँ पानी में मौजूद है तो जब तक वो उसको ढूंढ नहीं लेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। ठीक है। आप देखिए कि 1965 में हमारे पास एक सबमरीन थी, ओके, गाजी, और उसने इंडिया के सारे फ्लीट को हार्बर के अंदर बंद रखा पूरी वॉर में। वो उसके डर से बाहर नहीं निकल सके। ठीक है। तो सबमरीन्स का थ्रेट बहुत ज़्यादा होता है। कोवर्ट प्लेटफॉर्म होते हैं, पानी के नीचे होते हैं, जब तक उनको ढूंढ ना लिया जाए जब तक उनका खतरा मौजूद रहता है। ठीक है। तो सबमरीन्स के नंबर से फर्क नहीं पड़ता, उनकी क्या कैपेबिलिटी है और वो कहाँ पे आपने किस तरह से डिप्लॉय किए हुए हैं उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है। और हम खुद अपनी बना रहे हैं कुछ सबमरीन? हमने तो पहले भी सबमरीन हमारे पास ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुई थी और हमने बनाई थी, और अभी भी हम चाइना से 8 सबमरीन ले रहे हैं। तो 4 चाइना में बननी है और 4 पाकिस्तान में बननी है। ये भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ही है कि 4 पाकिस्तान जो बनाएगा वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी तो यहाँ पे बनेगी, और बहुत जल्दी इंडक्ट हो जाएंगी? जी बिल्कुल, ये इंशाल्लाह इस साल के आखिर से आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। सर मुझे ये बताइए कि जो एक सबमरीन होती है इसकी क्या पावर होती है, ये यूटिलाइज किस तरह से होती है? जैसे आपने बताया कि एक सबमरीन ने पूरे उनके डॉकयार्ड को बंद रखा, वो लोग बाहर नहीं आ पाए, हमारी एक सबमरीन ने इतना कुछ कर दिया। तो एक सबमरीन कितना अरसा पानी में रहती है, जो उसके जो क्रू होता है ये कौन लोग होते हैं, क्या इनकी ट्रेनिंग होती है, और जब ये अटैक करते हैं तो जैसे आपने बताया कि निकल ही नहीं पा रहे बाहर, तो इसकी क्या कहते हैं ना वो हम टारपीडो का, जैसे मैंने एक नाम सुना हुआ है, एक बॉम्ब है, आपको तो बहुत ज्यादा पता होगा, इसके अलावा क्या क्या कैपेसिटी होती है इनके पास कि ये पूरा एक ब्लॉकेज कर सकते हैं? देखिए, सबमरीन एक ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, और कोवर्ट प्लेटफॉर्म होता है, यानी छुपने वाला प्लेटफॉर्म होता है। तो ये पानी के नीचे चला जाता है। अच्छा, पानी के नीचे इसको कई जगह पे बड़े एडवांटेज हासिल होते हैं। ठीक है। अब वो अगर हम साइंस में उसकी जाएंगे तो शायद समझ ना आए आपको, लेकिन पानी के नीचे लेयर्स होती हैं डिफरेंट टेम्परेचर की और सैलिनिटी की। वो जो लेयर्स होती हैं वो सबमरीन को छुपने में मदद देती हैं, तो सबमरीन उनके नीचे छुप सकती है। तो देखिए, जहाज जो है वो सबमरीन को कैसे ढूंढता है, वो अपने सोनार से ढूंढता है। सोनार क्या होता है? एक साउंड की बीप वो भेजता है, और वो साउंड की बीप जब वापस आके सोनार पे रिसीव होती है तो पता चलता है कि सबमरीन कहाँ पर है। साउंड इसलिए भेजता है कि पानी में साउंड ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतना तेज़ी से तैर नहीं करती, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो सबमरीन जब लेयर के नीचे कहीं छुप जाती है तो वो जो जहाज़ का साउंड वेव है वो बगैर उसको टच किए वापस आ जाता है, जिससे सबमरीन का पता नहीं चलता। तो सबमरीन को ये एडवांटेज हासिल है। ठीक है। जहाज़ के डिटेक्शन मुश्किल है जी, इसकी डिटेक्शन मुश्किल है। फिर ये ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म है, तो ये अक्सर बहुत आगे गई हुई होती है, जहाँ से ये दुश्मन की हरकत और सकनात को भी देखती रहती है और उस पर अटैक भी कर सकती है बड़े आराम से।